बम तो इजरायल और ईरान में फूट रहे हैं। चीथड़े पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के उड़ रहे हैं। पहले मुनीर ने इंडिया से पंगा लिया तो दुनिया में पाकिस्तान का खेल एक्सपोज हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में लुटी इज्जत बचाने के लिए मुनीर ने अमेरिका के आर्मी डे में मेहमान बनने का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, वो भी एक्सपोज हो गया। पता चला कि मुनीर प्रवासी पाकिस्तानियों से मिलने के लिए अमेरिका गया है, अमेरिका ने उसे नहीं बुलाया आर्मी डे पर। उसकी इस मुलाकात का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें साजिद तरार भी नजर आ रहा है, जो पहले मोदी सरकार की तारीफ करते नहीं थकता। लेकिन प्राइवेट दौरे पर अमेरिका पहुंचे मुनीर की वहां भी भयंकर छीछालेदर हो गई। अमेरिका में ही पाकिस्तानियों ने मुनीर को घेर लिया और भर भर के कोसने लगे। ये तस्वीरें वॉशिंगटन के उस होटल की हैं जिसमें मुनीर ठहरा हुआ है। उसके बाहर पाकिस्तानियों ने एक बिलबोर्ड लगा दिया जिसमें मुनीर के अत्याचारों के खिलाफ नारे लिखे नजर आए। और जब मुनीर की कार होटल के बाहर पहुंची तो उसे गीदड़, शेम ऑन यू और भी न जाने क्या क्या कहा गया। सुनिए कैसे मुनीर की छीछालेदर हो रही है अमेरिका में, और कर भी रहे हैं पाकिस्तानी। Shame on you, Asim Munir! Shame on you! Shame on you, Asim Munir! Shame on you, Asim Munir! Shame on you! Gidar, Gidar, Gidar! Shame on you, Asim Munir! Shame on you, Asim Munir! Shame, shame, shame! अब इन पाकिस्तानियों को शायद ये नहीं पता कि आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, इनकी चमड़ी बहुत मोटी है, इनको शर्म नहीं आती। शेम शेम बोलने से क्या होगा। और जब आसिम मुनीर का काफिला कार से उतरकर वॉशिंगटन में होटल की लॉबी में पहुंचा, वहां पहले से मौजूद पाकिस्तानियों ने मुनीर के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मुनीर को इस्लामाबाद का कातिल और पाकिस्तानियों का कातिल भी बताया, वो भी देखिए। आसिम मुनीर इस्लामाबाद का कातिल, इस्लामाबाद का कातिल, और कातिल पाकिस्तानियों के कातिल, पाकिस्तानियों के कातिल। पाकिस्तानी नेताओं की इंटरनेशनल बेइज्जती तो इतनी कॉमन हो चुकी है कि पाकिस्तान के नेताओं को इसकी आदत पड़ गई है। लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक तो इसे देखकर अपना माथा पीटती है कि कैसे लोग उसका देश चला रहे हैं। जिसे प्रमोशन देकर फील्ड मार्शल बना दिया, वो अमेरिका जाकर अपनी भद पिटवा रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक कैसे माथा पीट रही है, देखिए। इनकी 2 टके की औकात नहीं है। ये गली मोहल्ले में जाते हैं, लोग इनको जूते मारते हैं, गालियां देते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को या दुनिया के किसी और आर्मी चीफ को अमेरिकी फौज की 250वीं जो एक एनिवर्सरी है, उस परेड के मौके पे दावत दी गई। किसी को दावत नहीं दी गई और ये खबरें झूठ थी और झूठ फैलाया गया। लेकिन जो पाकिस्तानी टाउट्स हैं उन्होंने गेम चक के रख दी। PMLN के अकाउंट्स हो या दीगर हो, उन्होंने कहा जनाब कमाल ही हो गया भाई, आसिम मुनीर साहब के आगे बिछ गया डोनाल्ड ट्रंप, तेंज हो गया तो उंज हो गया। कहानी के ऊपर कहानी, कहानी के ऊपर कहानी, ऐसी ऐसी कहानियां जमीन आसमान के कलाबे इन्होंने मिलाए कि पता नहीं क्या हो गया। भगड़े डाल दिए, गिद्दे डाल दिए, इन्होंने माये गाना शुरू कर दिए आसिम मुनीर साहब के और डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन बाद में पता चला कि जनाब वो तो काम ही कोई नहीं हुआ। सोचिए पाकिस्तान कितना दो कौड़ी का देश है कि उसे अमेरिका से इज्जत मिल रही है, यह भी झूठ बोल के फैलाना पड़ता है, क्योंकि उसे असल में इज्जत भी नहीं मिलती। आसिम मुनीर जब अमेरिका गया था तो पाकिस्तान में इसकी बहुत चर्चा हो रही थी कि अमेरिका ने तो आसिम मुनीर को गजब तरीके से खातिरदारी के लिए बुलाया। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल दी, जिसके बाद साफ हो गया कि मुनीर को ट्रंप ने इन्वाइट नहीं किया था, गेट आउट बोला था। सुनिए मुनीर के इस झूठ पर पाकिस्तानी जनता खुद क्या बता रही है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, बकवास कर रहे थे, वो पकड़े गए। ये व्हाइट हाउस ने कहा है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा हमने इनवाइट किया ही नहीं आसिम मुनीर को। उन्होंने कहा है ना हमने आसिम मुनीर को इनवाइट किया, ना किसी और मुल्क के जनरल को इनवाइट किया है, दिस इज नॉट। तो वो ना सिर्फ ये कि उन्होंने ये ऑफिशियल अनाउंस कर दिया। तो आप जो हैं, ये जो आसिम मुनीर हैं कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये जो पहले इन्होंने कितनी हाइप क्रिएट की थी। व्हाइट हाउस से पूछा गया कि क्या उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ या किसी भी आर्मी चीफ को बुलाया है, तो उन्होंने साफ लफ्जों में इनकार कर दिया कि हमने दुनिया की किसी भी फौज के आर्मी चीफ या जनरल को इस परेड में इनवाइट नहीं किया। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। दुनिया का ये दूसरा बड़ा अंग्रेजी बिजनेस का अखबार है। एक तरफ पाकिस्तान की बेइज्जती पर बेइज्जती हो रही है, उधर भारत का जलवा ये देखिए कि भारत की जबरदस्त तारीफ हर जगह हो रही है। ईरान इजरायल के युद्ध के बीच भी जिस तरह से भारत अपने लोगों को युद्ध के मैदान से निकलवा रहा है, उसकी भी चर्चा हो रही है। आप देखिए, पीएम मोदी ने G7 समिट के लिए रवाना होने से पहले ही ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी का पुख्ता प्लान तैयार किया।
ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को अर्मीनिया के रास्ते वापस लाया जा रहा है, जिसके लिए कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अर्मीनिया के विदेश मंत्री से बात की और आज तेहरान में फंसे भारतीय छात्रों का ग्रुप अर्मीनिया के बॉर्डर पर भी पहुंच गया। इस ग्रुप में 110 छात्र शामिल हैं। इन छात्रों को बसेस की मदद से अर्मीनिया के बॉर्डर तक लाया गया। ईरान से बचकर अर्मीनिया बॉर्डर पहुंचे भारतीय छात्र भर भर कर मोदी सरकार का आभार जता रहे हैं। सुनिए छात्र क्या कह रहे हैं। Special regards to the Government of India and the Embassy of India, who are working relentlessly, tirelessly and handling the logistics to ensure the safety of the citizens of India. We, the students of Urmia University, are the first-hand witnesses of how the government and the embassy are determined to protect the lives of the citizens of India. इसी तरह से ईरान के अलग अलग शहरों में फंसे भारतीय छात्रों और उसके बाद भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक ईरान के अलग अलग शहरों में करीब 1500 भारतीय छात्र फंसे हैं। इनमें से ज्यादातर मेडिकल के स्टूडेंट हैं और सबसे ज्यादा 120 छात्र जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। इसके अलावा ईरान में भारत के करीब 8,500 नागरिक भी फंसे हुए हैं। सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि इन्हें भी जल्द से जल्द निकाला जा सके। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों के रेस्क्यू ऑपरेशन पर विदेश मंत्रालय ने बयान भी जारी किया और बताया कि तेहरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षा की वजह से शहर से बाहर निकाल लिया गया है। इसका इंतजाम तेहरान में भारतीय दूतावास ने किया। तेहरान में फंसे जो भारतीय खुद से ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करने में सक्षम हैं, उन्हें भी मौजूदा हालात देखते हुए शहर छोड़ने की सलाह दी गई है। कुछ भारतीयों को अर्मीनिया से लगे बॉर्डर के जरिए ईरान से निकाला जा रहा है। भारतीय दूतावास ऐसे लोगों के लगातार संपर्क में है। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को रेस्क्यू 3 स्टेप्स में किया जाएगा। पहला स्टेप, ईरान के अलग अलग शहरों में फंसे भारतीय छात्रों को अर्मीनिया के नॉर्दुज बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा। दूसरा स्टेप, नॉर्दुज बॉर्डर से भारतीय छात्रों को अर्मीनिया की राजधानी येरेवन पहुंचाया जाएगा और तीसरा स्टेप, येरेवन एयरपोर्ट से भारतीय छात्रों को भारत लाया जाएगा। अब यह समझना भी जरूरी है कि भारत सरकार ने अपने छात्रों के रेस्क्यू के लिए अर्मीनिया को ही क्यों चुना। दरअसल ईरान का जमीनी बॉर्डर 7 देशों से लगता है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मीनिया, तुर्की और इराक। इसके अलावा ईरान की समुद्री सीमा ओमान से लगती है। इन सभी देशों में अर्मीनिया का बॉर्डर ईरान के प्रमुख शहरों से सबसे कम दूरी पर है और अर्मीनिया के साथ भारत के संबंध भी काफी मजबूत हैं। दोनों देशों के बीच पिछले 5 सालों में कई अहम डिफेंस डील हो चुकी हैं। ईरान और अर्मीनिया के बीच किसी तरह का सीमा विवाद या सैन्य तनाव भी नहीं है। ऐसे में अर्मीनिया से भारतीय छात्रों को फ्लाइट के जरिए लाना आसान रहेगा, क्योंकि अर्मीनिया का येरेवन एयरपोर्ट ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष के बाद भी पूरी तरह से काम कर रहा है, चालू है। लेकिन वहां तो एयरपोर्ट चालू है, यहां एयरपोर्ट पर क्या हो रहा है? पाठशाला में अगली क्लास देखिए। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद बीते 24 घंटे में विमानों में वो संकट कि पैसेंजर हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हैं। कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम, कहीं फ्लाइट कैंसिल। प्लेन में बैठने के पहले ये चैप्टर जरूर देख लेना भाई, क्योंकि खबरें आनी रुकी नहीं रही। कल ही हमने आपको पाठशाला में बताया था कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश ने कैसे लोगों को डरा दिया है और डर के इस माहौल को बढ़ाने वाली खबरें अभी भी आई जा रही हैं, रुकी नहीं रही हैं। कभी किसी विमान में खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, तो कभी तकनीकी दिक्कत की वजह से फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ रही है और यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। यह सबसे तनाव की वजह है। आप देखिए कि पिछले 24 घंटे में ही एयर इंडिया की कम से कम 8 फ्लाइट्स में तकनीकी खराबी आ गई है। पिछले 24 घंटे में कम से कम 6 फ्लाइट्स को रद्द कर देना पड़ा। लगातार दूसरे दिन एयर इंडिया की अहमदाबाद लंदन की फ्लाइट कैंसिल हो गई। लंदन, अमृतसर, दिल्ली, दुबई और बेंगलुरु लंदन की उड़ानें भी टालनी पड़ी हैं। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई की एक फ्लाइट में टेक्निकल एरर की वजह से यात्रियों को कोलकाता में उतारना पड़ गया। भाई मतलब रोज ही ऐसी खबर आ जा रही है। ऐसा लग रहा है कि क्या ही हो गया है भाई, कि एकदम से कुछ दिक्कत निकल रही है। इसकी 2 वजहें बताई जा रही हैं। एक तो अब एयरलाइंस कंपनियां फ्लाइट की सुरक्षा को लाइटली लेने से बच रही हैं और दूसरी ये कि फ्लाइट में कोई भी फॉल्ट पता लगते ही पायलट खुद विमान उड़ाने से मना कर दे रहे हैं, क्योंकि पायलट को डर यह भी है कि कहीं अगर दोबारा कोई हादसा हो गया तो भाई पायलट की भी तो जान जाती है और दोष भी उस पर मर दिया जाता है, क्योंकि दुनिया भर में ट्रेंड रहा है कि जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो जांच रिपोर्ट में पायलट की गलती निकलती है।